हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आरसी का विमीय समीकरण निकालिए जबकि आर प्रतिरोध तथा सी क्या है, धारिता है। अर्थात हमें यहाँ पर प्रश्न में आर व सी दिए गए हैं, जहां पर आर क्या है, प्रतिरोध है, सी यहाँ पर धारिता है। हमें बताना है कि इन दोनों की गुणनफल का जो विमीय समीकरण है वह क्या आएगा। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी विमीय समीकरण, अर्थात या हम इसको लिख सकते हैं विमा। हम यहाँ पर यह देखेंगे विमा क्या होती है। तो किसी भौतिक राशि की विमा वह घातें होती है जो उन व्युत्पन्न राशियों या उस व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाते हैं, तो यह होती है विमा। अब है प्रश्न आरसी का विमीय समीकरण निकालना है। तो यहाँ पर आर है प्रतिरोध। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओम के नियम से V बराबर होता है आई आर। तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा V बटा में I, जहां V क्या है, V है विभवांतर और I क्या है, यहाँ पर धारा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि धारिता C बराबर होता है Q बटा में V। तो यहाँ पर अब लिख देते हैं कि Q क्या है, V क्या है, I क्या है और RC क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे जहां Q बराबर है आवेश, V बराबर है विभवांतर, I बराबर है धारा, C बराबर है धारिता और R बराबर है प्रतिरोध। हमें यहाँ पर RC का विमीय मात्रक निकालना है, माफ कीजिए विमीय समीकरण निकालनी है। तो R गुणा में C, तो R का मान है V बटा में I गुणा में C का मान है Q बटा में V। क्योंकि यहाँ पर V और V दोनों विभवांतर तो आपस में कट जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर केवल क्या बचेगा, Q बटा में I बचेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि आवेश Q बराबर होता है IT, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि Q बराबर होता है IT, तो यहाँ से RC बराबर हो जाएगा IT भाग में I। दोनों ही धारा है तो आपस में कट जाएगी, हमारे पास केवल क्या बचेगा, T बचेगा, जो कि क्या है, समय है। और जैसा कि हम जानते हैं कि विमीय समीकरण में समय को किससे दर्शाते हैं, T से दर्शाते हैं। तो M, L और T, जहां पर M द्रव्यमान होता है, L लंबाई होती है और T क्या होता है, समय होता है। तो द्रव्यमान की यहाँ पर कोई भी भौतिक राशि नहीं है, माफ कीजिए यहाँ पर कोई भी पद नहीं है। अब यहाँ पर लंबाई का भी कोई पद नहीं है, तो यहाँ पर समय है केवल हमारे पास। तो समय की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर समय कितनी बार है, केवल एक ही बार है। अगर यहाँ पर समय की घात 2 होती तो यहाँ पर हम कितनी घात लगा देते, 2 लगा देते, परंतु हमारे पास कितना है, समय एक ही है, तो ये हो जाएगी हमारे पास इस समीकरण की विमा। तो यदि इसे लिखे सही तरीके से तो इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, T की घात 1। और यह क्या है, आरसी की विमीय समीकरण है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।